आज हम एक चर के रैखिक समीकरण में हम प्रश्नावली 5.2 का अध्ययन करेंगे। तो पहला प्रश्न आपका यहाँ पर है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर है और उसके आधार की माप 12 मीटर है, तब उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में हमें समझने वाली बात यह है कि इसमें क्या क्या चीज़ें बताया गया है और क्या चीज़ें पूछा गया है। तो सबसे पहला काम तो हम ये देखेंगे कि क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए कि इनकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो हम सबसे पहला काम यहाँ ये करते हैं कि इनकी ऊंचाई को हम मान लेते हैं। तो माना त्रिभुज की ऊंचाई, चूँकि त्रिभुज के बारे में बात हो रहा है तो त्रिभुज की ऊंचाई आपका हम h मान लेंगे। त्रिभुज की ऊंचाई h मीटर है। तो अब देखते हैं कि अब क्या चीज़ें दिया गया है। तो आधार की माप हमें यहाँ पर बताया गया है कि त्रिभुज की आधार कितना दिया गया है, तो 12 मीटर। और इसके साथ साथ हमें दिया गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये भी हम यहाँ पर लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया गया है 36 वर्ग मीटर। तो इस प्रकार हमें सबसे पहले लिखना है, जो पूछा गया है उसे हम मान लिए हैं और जो हमें बताया गया है उसको हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। अब प्रश्नानुसार हमें क्या बताया जा रहा है और क्या पूछा जा रहा है हम वो देखेंगे। तो प्रश्नानुसार हमें क्या बताया गया है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर है और उसके आधार की माप 12 मीटर है। तो मुख्य चीज़ हम ये है कि किसका सूत्र हम यहाँ पर लगाएं। तो आपको ध्यान देना है कि ऐसा कौन सा जगह है जिसके बारे में आपको सूत्र पता है। तो हमें यहाँ पर क्या पता है, हमने पिछले क्लासों में पढ़ा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है और इसके अलावा इस प्रश्न में कोई भी सूत्र वाला जगह नहीं है। तो ध्यान देना कि हमें ऐसा कोई पॉइंट दिया होगा जिसका सूत्र हमें भर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पॉइंट है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हम यहाँ पर रखेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। तो आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा होगा त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है। तो यहाँ पर हम एक बार और बता रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। तो ये हमारे होते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। अब हमारे पास जो चीज़ें उपलब्ध हैं हम उनके यहाँ पर मानों को भरते चलते हैं। तो क्या क्या चीज़ें दिया गया है, एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया गया है कितना है, तो 36 वर्ग मीटर। तो यहाँ लिखेंगे 36 बराबर, अब यहाँ पर हमें 1/2 दिया गया है गुणित आधार का मान हम यहाँ पर भरेंगे। तो आधार हमें त्रिभुज के आधार यहाँ पर बताया गया है 12। तो 12 गुणित ऊंचाई हमारे पास हमने मान रखा है कि क्या है, h है। तो इस प्रकार आपको मान को भरना है। अब आगे इनको हल करने हैं। तो हल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए 2 का हम इधर क्या कर सकते हैं, तिर्यक गुणा, यानी कि 36 दूनी 72 यहाँ पर हो जाएगा, बराबर यहाँ पर हो जाएगा 12 गुणित h को भी हम इनके हर में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो जैसे ही हम हर में गुणा करेंगे तो 72/12 बराबर h हमें प्राप्त हो जा रहा है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि टोटल कितना हो जाएगा, तो 12 छक्के 72, इसलिए h का हमारा जो वैल्यू है वो हमें प्राप्त हो जाएगा h बराबर 6। तो ये हमारा क्या है, h ऊंचाई है। और चूंकि हम यहाँ पर मीटर में बात कर रहे हैं तो इसलिए हमारा यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, तो h बराबर 6 मीटर, यानी कि ऊंचाई का मान हमें प्राप्त हुआ 6 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण से 15 अंश अधिक है, तीसरा कोण दूसरे कोण के दुगने से 25 अंश अधिक है, त्रिभुज के तीनों कोणों को ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि हमने बताया कि पिछले सवाल में कि प्रश्नों को बहुत अच्छे से पढ़ना है और समझना है। तो यहाँ पर भी हम एक देखते हैं, हम यहाँ पर त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये मान लेते हैं हमारा एक त्रिभुज है और ये क्या है, कोण है। तो यहाँ पर 3 कोण है, 1 2 3। अब यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, किसी त्रिभुज, मतलब त्रिभुज के बारे में जिस कोण के बारे में नहीं बताया, चूँकि कोण के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जिस कोण के बारे में नहीं बताया गया है कुछ भी, उसके लिए हम क्या करेंगे, x मान लेंगे। तो देखिए किसके बारे में नहीं बताया गया है, तो त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण से 15 अधिक है। तो एक कोण के बारे में बताया है कि दूसरे कोण से 15 अधिक है। तो पहले कोण में हम यहाँ पर +15 रखेंगे। फिर तीसरा कोण दूसरे कोण के दुगने से
25 अंश अधिक है। तो यहाँ पर भी तीसरे कोण के बारे में बताया है, ना कि दूसरे कोण के। तो हम देखेंगे कि दूसरे कोण के बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, दूसरे कोण को मान लेंगे, क्योंकि उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। तो माना त्रिभुज का दूसरा कोण, दूसरा कोण हम यहाँ पर x मान लेंगे। त्रिभुज का दूसरा कोण x है, या x अंश हम बोल सकते हैं, x अंश है। तो पहला कोण क्या हो जाएगा, तो पहला कोण के बारे में यहाँ पर बताया गया है, पहला कोण दूसरे से 15 अंश अधिक है। तो भाई सिंपल सी बात है, दूसरा कोण हमारा क्या है, x है, और पहला कोण हमारा क्या हो जा रहा है, 15 अधिक बोला गया है। तो हम यहाँ पर 15 को क्या करेंगे, धन कर देंगे, अधिक हो गया। अब इसी तरह तीसरा कोण के बारे में हमें बोला गया है, तीसरे कोण यहाँ पर दूसरे कोण के दुगने, दुगना मतलब चूंकि कोण हमारा दूसरा जो है x है, तो इसका दुगना यानी कि 2x। अब दुगने से 25 अधिक है, तो हमें यहाँ पर 25 बढ़ाने हैं, तो 2x धन 25 अंश हो गया। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर क्या मिल गया, पहला कोण, दूसरा कोण और तीसरा कोण हमें प्राप्त हो गया। अब हमें यहाँ पर क्या बोला गया है, त्रिभुज के तीनों कोणों को ज्ञात कीजिए, यानी कि सभी कोणों को बताना है कि वो वास्तव में कितने हैं। तो हमें इस प्रश्न में ये सोचना है कि हम कौन सा यहाँ पर सूत्र लगा सकते हैं। तो इस त्रिभुज में हमारे पास कोण के बारे में बात किया जा रहा है, तो हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। तो हम यहाँ पर उसी फार्मूले को यूज़ करेंगे। प्रश्नानुसार त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो तीनों कोण कौन कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर दिया गया है दूसरा, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं दूसरा कोण को पहले यहाँ पर जोड़ देते हैं। इसके बाद हमारे पास है पहला कोण, तो हम लिखते हैं x अंश धन 15 अंश। फिर आते हैं तीसरा कोण, तो 2x अंश धन 25 अंश। तो इस प्रकार पहला, दूसरा, पहला और तीसरा, यानी कि तीनों कोण का योग बराबर हमारा यहाँ पर हो जाता है 180 अंश। अब सभी को हम क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट से बाहर निकाल कर लिख देते हैं। तो x अंश धन 15 धन 2x धन 25 बराबर 180। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो x है, यानी कि x को x से, यानी कि चर राशि से जुड़ते हैं, और संख्या वाले से जुड़ता है। तो 1, 2 और 2, टोटल कितने हैं, 4। तो यहाँ देखेंगे 4x हो रहा है टोटल, और यहाँ पर टोटल यहाँ पर 25 और 15 ये हो जाएंगे टोटल 40 बराबर 180 अंश। इसी प्रकार अब देखते हैं 40 को हम इधर पक्षांतर कर देंगे, तो पक्षांतर करने से आपका क्या हो जाएगा, चिन्हों में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर आएगा 4x बराबर 180। 40 को इधर हम दाएं साइड में पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा -40, यानी कि ऋण 40 यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप देखो यहाँ पर हमारा हो जाता है 4x बराबर 180 में 40 माइनस करेंगे तो 140। अब 4 का हम यहाँ करेंगे, हर में उसका गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर मान आ जाएगा x बराबर 140/4। 4 का भाग करेंगे, 4 का भाग करने से देखिए क्या हो जाता है, तो 4 तिया 12 और 2 बच रहे हैं, 4 पंचे 20। इस प्रकार देख रहे हैं x का हमारा जो मान है वो 35 अंश प्राप्त हो रहा है। और x जो है क्या है, तो ये दूसरा कोण है जिसे हमने माना था। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई दूसरा कोण हमें क्या प्राप्त हो रहा है, दूसरा कोण हमें प्राप्त हो रहा है 35 अंश बराबर 35 अंश। इसी प्रकार हम त्रिभुज का हमारा पहला कोण क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज का पहला कोण हमने पहले ही देख चुके हैं। त्रिभुज का पहला कोण हमारा क्या है, तो x धन 15 अंश। तो हम यहाँ पर मान रखेंगे x का, इसलिए क्या हो जाएगा, x का मान दिया है 35 और 15 हम अधिक करेंगे, तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा, टोटल हमारा हो जाता है 35 और 5 40 और 50, तो ये हो गया 50 अंश। इसी तरह तीसरे आपका जो कोण है, तो यहाँ देखेंगे त्रिभुज का तीसरा कोण, तो त्रिभुज का तीसरा कोण जो है हमने देखा है 2x धन 25, यानी कि दूसरे कोण में 2 का यानी कि दुगना करना है और 25 बढ़ाने हैं। अब यहाँ पर देखते हैं 2 गुणित x का मान हमारा क्या है, तो 35 है, और यहाँ पर आपका दिया है 25।
तो इस प्रकार आपका यहाँ पर मान निकल गया। अब देखो टोटल कितना हो जाता है, तो 35 दूनी 70 और धन 25, इस प्रकार हमारा यहाँ पर वैल्यू मिल जा रहा है 95। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि तीनों कोणों का माप कितना है। अतः त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 35 अंश, 50 अंश और 90 अंश, और ये हमारा आंसर होगा। यहाँ पर क्रम से आपका दिया गया है पहला कोण, दूसरा कोण और ये आपका तीसरा कोण। तो इसी तरह आप अन्य सवालों को बना करके देखें। अब हम अगले वीडियो में आपके लिए प्रश्नावली 5.2 का दूसरा पार्ट लेकर आएंगे, जिसमें महत्वपूर्ण सवाल आपके रहेंगे जो परीक्षा में 5 नंबर के अवश्य आते हैं, और ये भी आपका बिल्कुल आने की संभावना है। तो आप इसे ज़रूर प्रैक्टिस करते रहिए।